तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा हमारे और हमारे सभी के लिए। लेकिन बस एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि इस चैप्टर में भी कहीं कहीं पे जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना गलत दे रखा है। तो उस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए है, वो आंसर क्यों गलत होगा और काहे गलत होगा, कैसे होगा, हम सारा चीज को एक्सप्लेन कर दिए है। और आपको कहीं भी लगे कि ये सही है और मुझे समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है, फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। मतलब कि इन सभी में से जो रिएक्शन है उस कौन से रिएक्शन के थ्रू जो फिनोल है वो कन्वर्ट हो जाता है सैलिसाइल एल्डिहाइड में। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहां पे देखिए कि कैटालिस्ट नहीं दिया है, दिया नहीं दिया, तो आपको यहां पर रिएजेंट और प्रोडक्ट से पहचानना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि रिएजेंट का भी याद रखना, रिएजेंट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, समझते हैं। फिनोल ऑन रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH गिव्स सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, मतलब फिनोल जब किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो बेस के प्रेजेंस में। और वो बेस कौन सा होगा, वो NaOH होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्वेज रिएक्शन, मतलब कि फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनता है तो वो कॉल्वेज रिएक्शन से बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट, फिनोल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक NaOH गिव्स सैलिसाइल एल्डिहाइड। और ये कौन सा रिएक्शन के थ्रू सैलिसाइल एल्डिहाइड बना है, राइमर टाइमन रिएक्शन के थ्रू, राइमर टाइमन रिएक्शन के थ्रू। इससे क्या कैसे हुआ, तो चलिए यहां पर मैकेनिज्म भी समझते हैं। देखिए ये फिनोल है, फिनोल है ना, हाँ फिनोल है। से क्या बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, CO2 भी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। इससे सोडियम सैलिसाइलेट बन गया, ठीक है, सोडियम साइलेट। इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब ये बन गया प्रोटोलाइसिस हुआ, प्रोटोलाइसिस से बन गया O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। तो ये है कोल्वेज रिएक्शन। फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड का बनना कोल्वेज रिएक्शन। और सैलिसाइलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब दूसरा पार्ट देखिए, ये फिनोल है ना, फिनोल है इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3 एंड प्लस एक्वस NaOH। ये बेस है ना, ये बेस है, बेस है ना। इससे क्या बन गया, देखिए कोई इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया ना। तो इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का बनना मतलब SN2 रिएक्शन बताए थे। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन, हो गया ना। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, मतलब बेस के प्रेजेंस में, हम अभी बताए थे बेस के प्रेजेंस में, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इससे क्या बन गया, देखिए H गायब हो गया। H नाम क्या कहें, छोड़ छाड़ के चल देता है, उसको भरोसा न कीजिएगा। H छोड़ के चला गया, क्या बना दिया, सैलिसाइल एल्डिहाइड। कौन सा रिएक्शन बताइए, बताइए, राइमर टाइमन रिएक्शन। क्या बन गया, राइमर टाइमन रिएक्शन। समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। चलिए आप तो समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। ऐसा ही कंसेप्ट कर क्लियर किया कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C सही जवाब। चलिए इसको देख लीजिए, देखो ये कचरा साफ कर देता है, C, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब बोला कि जनरल फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब 1OH ग्रुप, 1OH ग्रुप दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसको समझते हैं, दैट इज एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम आर कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, वैसा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, मतलब क्लोज रिंग स्ट्रक्चर एलिफेटिक कंपाउंड जो एक OH ग्रुप कंटेन करे, दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप रख ले, वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, मतलब अल्कोहल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो क्या बोलेंगे, रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये आप अपना लैंग्वेज बना के लिख भी सकते हैं एग्जाम में ना। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n+1OH, या अल्काइल, R से अल्काइल ग्रुप और OH लगा दीजिए, बन गया अल्कोहल। तो अल्कोहल कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यार नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जो कंपाउंड एक OH ग्रुप रखेगा उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कितना आसान। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n+1OH। चलिए, विच इज इथॉक्सी इथेन, मतलब कि इन सभी में से इथॉक्सी इथेन क्या है। इथॉक्सी इथेन, पहली बात हमको बताइए इथेन का फॉर्मूला आप लोग को आता है कि नहीं, आता है ना। इथेन का फॉर्मूला बताइए, C2H5, इथेन हुआ ना। क्या बोला, इथॉक्सी, मतलब इथेन में OH घुसल है। OH को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, मतलब ऑक्सी ग्रुप। जहां भी O दिखो ऑक्सी लगा दो, ठीक है ना, ऑक्सी लगा दो। ऑक्सी लगा दिए है ना, तो OH मिल गया। यहाँ इथेन में OH घुसल है, मतलब इथॉक्सी। तो इथॉक्सी इथेन मतलब कि C2H5O, O लगा दिए, ऑक्सी लग गया तो इथॉक्सी हो गया। अरे यार, हाँ चलिए देखिए, O लगा दिए, इथॉक्सी हो गया, इथॉक्सी इथेन C2H5 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2H5O, C2H5O, C2H5, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, मतलब इन सभी में से पूछा है कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो वाटर में सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए, तभी ना वाटर में सोल्यूबल होगा। अब क्यों चाहिए तो हम कैसे अभी बता दें, बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेगा सर काहे लेते बता रहे हैं। तो OH ग्रुप चाहिए, तो इसमें से देखिए तो OH ग्रुप किसके पास है, DA वाला के ना पास है, देखिए ना OH ग्रुप। और के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन OH इधर नहीं है, वो ये तो इथॉक्सी इथेन हो गया। अभी पीछे बताए थे ना, इथॉक्सी इथेन है नहीं, ये हो गया OH, ये इसके पास OH ग्रुप है, तो ये वाटर में सोल्यूबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ मिथॉक्सी मिथेन। अब देखिए, मिथॉक्सी मिथेन मतलब मिथेन में ऑक्सी ग्रुप है, बना दिया मिथॉक्सी मिथेन। तो आंसर क्या होना चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा, CH3O CH3। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, और में ऑक्सी लगा दीजिए तो O। अब क्या बोला, मिथेन, फिर से मिथेन लिख दीजिए, बन गया ना CH3O CH3। कितना आसान है, मिथॉक्सी मिथेन। तब चलिए, द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज। अब देखिए, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है ना, अब ये तो बताए थे। आइडेंटिफाई फिनोल फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सभी में से ना फिनोल कौन है, कौन है जिसके पास बेंजीन के ऊपर OH बैठा देंगे, हो गया फिनोल, बैठा दिए OH, लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, देख लीजिए तो ये बेंजीन है, बेंजीन पे OH, ये फिनोल हुआ, ये बेंजीन में OH होना चाहिए, बेंजीन कहाँ है ना, ना तो ऐसा मत पूछिएगा जी कैसे हो गया। अब पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं, रोक चोक नहीं है, पूछ लीजिएगा। द नेम ऑफ कंपाउंड, देखिए पूछ कर दिया ना बेवकूफ वाला बात। अब ये दे दिया है, कहता है इसका नाम बताइए, तो अभी तो पीछे बताया है ना, फिनोल नाम है इसका। द फंक्शनल ग्रुप इज, इसमें से पूछ रहा है कौन फंक्शनल ग्रुप कौन है, मतलब ऐसा ग्रुप जो काम करेगा, फंक्शनल होगा मतलब रिएक्शन करेगा, रिएक्टिव होगा, तो कौन है, OH है, फंक्शनल है, किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, चिपक लेगा, चल देगा। अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, मतलब बोला कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH। OH रहेगा तब ना उसको अल्कोहल कहेंगे, OH नहीं रहेगा तो कैसे अल्कोहल बोल देंगे, बेवकूफ वाला बात हो गया कि नहीं। तब चलिए, ऑप्शन ए हो गया आंसर।
ये देखिए ROH CH2N2, इसमें पूछा इस CH2N2 में लिविंग ग्रुप कौन सा। अब देखिए लिविंग ग्रुप पूछ दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि CH2N2 आखिर क्या कर रहा है, तो स्टेरिफिकेशन कर रहा है, स्टेरिफिकेशन कर रहा है, स्टेरिफिकेशन पढ़े होंगे स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन ऑफ डायजोमीथेन, तो डायजोमीथेन का जब स्टेरिफिकेशन होगा तो कैसे होगा देखते, देखिए डायजोमीथेन इज अ सिंपल मिथाइल कार्बन, सिंपल मिथाइल मिथाइलिन कार्बन है विच इज अटैच्ड टू द डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, डेट गेट्स रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड हो जाता है कहां, द केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन में वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, देखिए भी आंसर क्या होगा, डाई नाइट्रोजन, क्या होगा डाई नाइट्रोजन, तो ये हो गया N2। Williamson synthesis involves the dash attack of an alkoxide ion on primary alkyl halide. Fill in the blanks with best suitable word। मतलब कि विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो कौन सा रिएक्शन करता है, अब देखिए कौन सा रिएक्शन करता है, पूछते हैं ना तनी ऊपर वाला, तब कहते हैं ना इसलिए इतनी ज्यादा पढ़ ले इसलिए कहते हैं, क्या है यही कारण है, क्योंकि आगे देखे हैं ना क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं। Williamson synthesis is an important laboratory method for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। देखिए ईथर बनाने का प्रोसेस है, ठीक, इससे अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल ईथर दोनों प्रकार का ईथर बनता है, और कौन सा रिएक्शन के थ्रू, विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ईथर बनाता है, और ये कैसे करता है, तो अटैक कर देता है किसके ऊपर, अल्कोक्साइड ग्रुप के ऊपर, ये अल्कोक्साइड आयन वही है ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा SN2, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो थोड़ा सॉरी उसके लिए, सॉरी, ठीक है ना। Which of the following alcohol is manufactured from water gas, मतलब इन सभी में से कौन ऐसे अल्कोहल हैं जो वाटर गैस से बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो उसका हम देखिए, अब कुछ कैटलिस्ट वगैरह दिया नहीं दिया, खाली रिएजेंट और प्रोडक्ट दे दिया। अब यहाँ पर कैटलिस्ट में कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, तो इसीलिए ना कहते हैं रिएजेंट को याद रखिए, प्रोडक्ट भी उस प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो वाटर गैस इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO एंड NH2, ठीक है, इक्विमोलर, a mixture of zinc oxide ZNO, zinc oxide and chromium oxide Cr2O3 converts water gas in methanol। क्या करता है, वाटर गैस को क्या चीज में बदल देता है, मिथेनॉल में, मतलब मीथेन में ओल, ओल OH लग गया, मिथेनॉल हो गया CH3OH। और इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 573 केल्विन। कैसे हुआ देखते हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 है, 2 मोल ऑफ H2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZNO Cr2O3 है, क्या बना दिया CH3OH, ओ सॉरी क्या बना दिया CH3OH बना दिया, क्या बना दिया CH3OH, दैट इज मिथेनॉल, CH3OH दैट इज मिथेनॉल। आंसर आगे आगे समझते हैं। ग्लिसरॉल इजे, ग्लिसरॉल क्या है, तो ये सब तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो एनसीईआरटी के फर्स्ट या सेकंड पेज में ही सब बताया गया है कि ग्लिसरॉल क्या है, और या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ये सब बता रखा है। डोंट वरी, उसको थोड़ा फिर से पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ के जाइएगा। क्या होगा इसका आंसर ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। Which of the following, which of the alcohol gives 2-butane on dehydration by concentrated H2SO4, मतलब कि बोला which of the following alcohol, ये सब अल्कोहल का नाम दे रखा है, gives 2-butane, क्या देगा प्रोडक्ट, 2-butane देगा ऑन डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा 2-butane बनेगा। तो वो अल्कोहल कौन सा होगा, इसमें से कौन सा अल्कोहल के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे कि क्या बनेगा 2-butane बना देगा, ठीक है। तो वो आंसर क्या होगा ब्यूटन 2-ओल, इसके साथ हम रिएक्शन करा देंगे ना। देखिए
ब्यूटेन 2 के साथ रिएक्शन बना दिया ना, H2SO4 को, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना देगा, 2 ब्यूटेन बना देगा। क्या बना देगा, 2 ब्यूटेन बना देगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था। इसको हम अच्छे से कोशिश किए हैं अच्छे से आपको समझा दे, और आई थिंक समझ में आया भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, अच्छे से इसको हम तोड़ तोड़ के बताए हैं। तो अगर अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, और जैसा भी समझ आओ कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर अच्छे से समझ में आया। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आपके लाइक का इंतजार कर रहे हैं, और प्लीज हम लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड गुड नाइट फॉर द नाइट। थैंक यू।